हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर। राइट। सो चलिए एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव किया जा सकता है। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। आपको दिया हुआ है एक इंटीजर का एरे। आपको तीन नंबरों का प्रोडक्ट निकालना है जो कि मैक्सिमम हो। मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है तीन नंबरों का। राइट। तो चलो एक बार देखते हैं बोर्ड पे कि कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन सुनने में बहुत ही आसान लगता है कि तीन नंबर हैं, प्रोडक्ट निकालना है मैक्सिमम। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम प्रोडक्ट की, तो क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स जो तीन नंबर सबसे बड़े होंगे उन्हीं का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। ठीक है। तो सबसे पहला आइडिया, सबसे पहला जो बेसिक आइडिया आता है कि तीन नंबरों का प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले तीन सबसे बड़े नंबर निकाल दो और उनका प्रोडक्ट निकाल दो। राइट। तो फटाफट से देखते हैं एक बार कि ये आइडिया कितना कारगर है। अभी मैं बोल रहा हूँ जो बेसिक आइडिया आया मन में। बेसिक आइडिया क्या आया कि फाइंड कर लो, फाइंड थ्री लार्जेस्ट। फाइंड लिखना था। सो फाइंड थ्री लार्जेस्ट एंड देन क्या करो, उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो। राइट। उनका प्रोडक्ट ही रिजल्ट होना चाहिए। ये एक बेसिक आइडिया है। तो देखते हैं एक बार ये कैसे काम करेगा या नहीं करेगा। सो 7, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 2, 1। ठीक है। ये तीन नंबर। सो मैंने बोला कि इनमें से आपको बनाना है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट तीन नंबर का क्या हो सकता है। तो जैसा कि हमने बेसिक आइडिया सोचा था कि लार्जेस्ट थ्री निकाल दो, तो सबसे पहले 8 आ गया, देन 7 आ गया, देन 6 आ गया। है ना, ये तीन नंबर आ गए। इन तीन नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। 6 6 36, 6 into 7 42 into 8, विच इज नियरली 8 into 2 16 1 3 3 6 आई थिंक। राइट। मैं करेक्ट। 6 और कैरी 1। ठीक है, 3 3 6। सो 3 3 6, 3 3 6 रिजल्ट होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया क्या रहा, तीन मैक्सिमम निकालो, उनका प्रोडक्ट कर दो, रिजल्ट निकाल दो। बट एक बार के लिए ध्यान से देखो, एक बार के लिए मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट केस में चेंज करते हैं। हाउ अबाउट दिस सिचुएशन कि यहाँ पे हो जाए -7 एंड -8। राइट। -7 और -8 हो जाए। पॉजिटिव नंबर के लिए तो बेसिक आइडिया हमारा बहुत अच्छा चलेगा, है ना। ये जो बेसिक आइडिया है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए सही चलेगा। राइट। एक बार के लिए नेगेटिव नंबर के लिए अभी निकालना। सो अभी आपका जो थ्री मैक्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला 6 आया, दूसरा 5 आया, एंड देन 4 आया, विच इज 5 into 6 30 into 4 120। राइट। 5 into 20 20 into 6 120। ठीक है। तो 120 आया। बट मैक्स हमने प्रोडक्ट निकाला हुआ था पहले 3 3 6। देखो अब भी वही मैक्स पे प्रोडक्ट है, जैसे कि -7 into -8। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। मल्टीप्लिकेशन में प्लस पॉजिटिव हो जाएगा ये। और इसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें 6। तो अभी भी ये रहेगा। इसका मैक्स प्रोडक्ट का जो आंसर है वो 3 6 के इक्वल ही है। बट जैसा हमने सोचा था कि मैं तीन लार्जेस्ट निकाल दूं और उसके बाद मैक्सिमम निकालूं, तो उस कंडीशन में 120 आ रहा है। बट जो इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए था वो था 3 3 6, जो पहले आंसर आ रहा था। तो इससे क्या लॉजिक समझ में आया। इससे इतना तो पता चल गया कि जो बेसिक आइडिया है ना, तीन मैक्स निकालने वाला, वो चलेगा नहीं। और वो कब फूटेगा, वो तब फूटेगा जब नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। तो मैंने बोला इसका मतलब देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमारे लॉजिक में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, पॉसिबिलिटी एक बनती है कि मे बी अगर नेगेटिव नंबर ना हुए तो हमारे मैक्स 1 मैक्स 2 और मैक्स 3 कारगर हो जाएंगे। मैक्स 1 मैक्स 2 और मैक्स 3। बट अगर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव नंबर आ गए तब डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होके क्या बन सकते हैं, एक पॉजिटिव का नंबर बन सकते हैं। तो देखो अभी भी ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इन मैक्स को हराने के लिए, इन मैक्स को तभी मैं हरा सकता हूँ जब मैं min 1 और min 2। राइट। देखो तीन मिनिमम नंबर मल्टीप्लाई होके तो पॉजिटिव नंबर बनाए, मतलब एक पॉजिटिव बड़ा नंबर नहीं बनाएंगे। जैसे तीन नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो नेगेटिव नंबर ही बनेगा। दैट मीन्स दो नेगेटिव नंबर ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट में। राइट। सो मैंने बोला कि मुझे एक तो सबसे लीस्ट वाला मिनिमम निकाल दो, देन सेकंड में निकाल दो। राइट। जैसे लीस्ट मिनिमम मार्क्स में आ गया -7 और सेकंड में आ गया -8। तो ध्यान से सोचो, या तो ये दोनों नंबर, इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज प्रोडक्ट 1, या तो ये नंबर बड़ा होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा, या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा। min 1 मल्टीप्लाई min 2 का। सोच के देखिए, ये लीस्ट नेगेटिव है और ये
पॉजिटिव है, तो या तो ये नंबर बड़ा होगा या फिर इनका प्रोडक्ट बड़ा होगा। ये आपस में तो छोटे हैं, मतलब इनसे वन बाय वन अगर मैं कंपेरिजन करूंगा तो मिन वन भी छोटा है, मिन टू भी छोटा है, बट जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर। सो हो सकता है कि ये वेटेज में सबसे छोटे रहे हों, बट प्रोडक्ट करने के बाद ये इन नंबरों को भी क्रॉस कर जाएं, राइट। और मिन थ्री का कंट्रीब्यूट क्यों नहीं हो सकता, मिन थ्री को अगर कंट्रीब्यूट करा तो ये नंबर एक और बार मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएगा। सो देखो रिजल्ट क्या रहने वाला है, इन दोनों का रिजल्ट, दिस इज प्रोडक्ट वन और दिस इज प्रोडक्ट टू। सो इसका प्रोडक्ट टू का रिजल्ट और प्रोडक्ट वन का रिजल्ट, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा उसे मैं मैक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। दोबारा देखो, मैं अपनी बात दोबारा रखता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैं निकालूंगा मिन वन और मिन टू, मिन वन और मिन टू निकाला तो इससे मेरे पास लीस्ट नेगेटिव नंबर्स आ गए, पहला लीस्ट नेगेटिव एंड दूसरा लीस्ट नेगेटिव, राइट। मिन वन, ओह सॉरी, दिस इज -8 एंड दिस इज -7। सो सबसे छोटा -8, देन उससे बड़ा -7। सो इनका प्रोडक्ट करने के बाद क्या मुझे पता चल रहा है, दिस इज इक्वल टू 7 × 7 49, 56, वो भी पॉजिटिव का। देखो दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नंबर बना रहे हैं, एंड यहाँ पे मैक्स वन इंटू मैक्स टू जो ये नंबर बना रहा था, अभी के अकॉर्डिंग देखो क्या बन रहा है, मैक्स वन इज 5 और मैक्स टू इज, मैक्स वन मैक्स टू 4, oh sorry, max 1 is 6 and max 2 is 5 and max 3 is 4। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि इसका जो प्रोडक्ट है ना पूरा, वो इनके प्रोडक्ट से बेसिकली, यहाँ पे देखो जो इनके मैक्सिमम दो नंबर है ना उनका प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट में ये वाला प्रोडक्ट ग्रेटर है। तो मैंने बोला कि देखो अगर ये प्रोडक्ट ग्रेटर बन रहा है ना तो दो नंबर लीस्ट नेगेटिव वाले सिलेक्ट कर दो और दूसरा मैक्स वाला कर लेना, मैक्स थ्री नहीं करना, मैक्स थ्री तो और छोटा है ना। देखो यहाँ पे अभी हमें ड्राई रन से पता चल रहा है कि मैक्स थ्री तो इटसेल्फ छोटा है, वो क्या है आपको बड़ा नंबर बनवाएगा। सो अगर ये बड़ा रहा, अगर ये वाला बड़ा रहा प्रोडक्ट, तब तो आपका रिजल्ट यही हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, इन दोनों में मिनिमम दोनों को सिलेक्ट करो और एक मैक्स वन को सिलेक्ट कर दो, इसका प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से देखो, रिजल्ट ऐसा कुछ होगा कि मैक्सिमम फ्रॉम मिन वन मल्टीप्लाई मिन टू मल्टीप्लाई मैक्स वन, है ना, सबसे बड़ा इन दोनों में सबसे छोटा और या फिर इससे बड़ा। अदरवाइज अगर ये नहीं रहा, अगर ये ग्रेटर नहीं रहा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आए, तो आपको क्या करना होगा, मैक्स वन मल्टीप्लाई मैक्स टू मल्टीप्लाई मैक्स थ्री, ठीक है। तो इतना एल्गो हम एक बार साइड में रखते हैं, इतना एल्गो साइड में रखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, क्या हम इससे बना पाएंगे। तो अभी नेगेटिव नंबर है यहाँ पे, अच्छा ये हमने लिखा था, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए काम करेगा, पॉजिटिव नंबर के लिए सही है, उसके अलावा नहीं। तो ध्यान से देखो, अभी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे मिनिमम वन मिनिमम टू एंड यहाँ पे मैक्स वन मैक्स वन मैक्स टू मैक्स थ्री, ठीक है। एक ही ट्रेवर्सल में हम ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो कैसे। अच्छा हम साथ के साथ में अभी हमें हमने जो एल्गो सॉर्ट आउट करा है, अब हम देखते हैं कि एक बार हम इसमें एक आइट्रेशन में मिन वन मिन टू मैक्स वन मैक्स टू मैक्स थ्री कैसे निकालेंगे। देखो मिन वन पे, इनिशियली मिन वन पे पॉजिटिव का इंटीजर पड़ा हुआ है, पॉजिटिव का इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, बेसिकली इसकी आइडेंटिटी वैल्यू, और मैक्स में नेगेटिव का इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब मैं ट्रेवल स्टार्ट करता हूँ, मैं ट्रेवल से स्टार्ट करता हूँ, वन आया, सबसे पहले मैक्स का कंपेरिजन करूंगा देन मिन का। वन आया तो मैंने कहा क्या आप मेरे मैक्स वन से बड़े हो, हाँ जी मैक्स वन से बड़ा है। तो मैंने क्या करा, मैंने मैक्स थ्री को मैक्स टू के इक्वल करा, मैक्स टू को मैक्स वन के इक्वल करा और मैक्स को अपडेट कर दिया, वन करा, आगे बढ़ गए। और अब मिनिमम को भी अपग्रेड करा, मैंने कहा क्या आप मिनिमम वन से बड़े हो, मिनिमम वन से छोटे हो, हाँ जी मिनिमम वन से छोटा है। तो मिन टू मिन वन के इक्वल हुआ और मिन वन वन के इक्वल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आया टू पे, तो क्या आप मैक्स टू, पहले मैक्सिमम फाइंड कर रहा हूँ, क्या आप मैक्स वन से बड़े हो, हाँ जी मैक्स वन से बड़ा हूँ। तो पहले मैक्स, पहले बेसिकली देखो क्या होगा, ऐसा शिफ्टिंग हो रहा है, मैक्स थ्री मैक्स टू के इक्वल हुआ, मैक्स टू मैक्स वन के इक्वल हुआ और मैक्स वन इसके इक्वल हो गया, टू के इक्वल, ठीक है। और अब यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आया, क्या आप मिनिमम वन से बड़े हो, देखो क्या आप मिनिमम वन से छोटे हो, ये चेक करना चाहिए मिनिमम के लिए, क्या आप मिनिमम वन से छोटे हो, नहीं था। तो मैंने फिर से चेक करा, क्या आप मिनिमम टू से छोटे हो, ठीक है। तो मिनिमम टू से छोटा तो नहीं था, मिनिमम टू से छोटा नहीं था, मिनिमम टू से छोटा था, ऑफ कोर्स मिनिमम टू से छोटा था, मैंने इसको अपडेट कर दिया टू के इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान से देखो थ्री पे आया, मैंने कहा क्या आप मैक्स वन से बड़े हो, हाँ जी मैक्स वन से बड़ा हूँ। तो इसको अपडेट देखो ऐसा अपडेट होगा, मैक्स थ्री को मैंने करा वन के इक्वल, मैक्स टू को मैंने करा टू के इक्वल और मैक्स वन को मैंने कर दिया थ्री के इक्वल, राइट। कोड में ये व्यू देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ ड्राई इन कर रहे हैं तो देख लो।
दूसरा मैं आया यहाँ पे चेक करने min 1 के लिए, क्या आप मिनिमम min 1 से छोटे हो? नहीं। मैंने बोला क्या आप min 2 से छोटे हो? तो नहीं, दोनों से छोटा नहीं था, मैं आगे बढ़ गया। -7, क्या आप max 1 से बड़े हो? मैक्स 1 से बड़ा नहीं था। मैंने कहा क्या आप मैक्स 2 से बड़े हो? तो मैक्स 2 से भी बड़ा नहीं था। क्या आप मैक्स 3 से बड़े हो? तो मैक्स 3 से भी बड़ा नहीं था। मैक्सिमम में किसी को अपडेट नहीं करा पाया। ऑफ कोर्स -7 था, ये तीनों नंबर से बड़े हैं। देन आया मिनिमम के पास, क्या आप मिनिमम 1 से छोटे हो? हाँ जी, मिनिमम 1 से छोटा हूँ। तो min 2 ने जगह ले ली min 1 की, दैट इज 1, और min 1 को अपग्रेड करके कर दिया -7, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैं आया 4 पे। 4 ने क्या कहा कि मैक्स 1 से पूछा क्या मैं आपसे बड़ा हूँ। बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप मैक्स 1 से बड़े हो? हाँ जी, मैक्स 1 से बड़ा हूँ। सो ध्यान से देखो कैसे शिफ्टिंग होती है। मैक्स 3 में मैंने रख दिया 2, मैक्स 2 में मैंने रख दिया 3, और मैक्स 1 में मैंने रख दिया 4। ठीक है, तो देखो मैं 3 मैक्सिमम एक साथ बनाते हुए चल रहा हूँ, राइट। और फिर मैंने पूछा मिनिमम को अपग्रेड करने के लिए, क्या आप मिनिमम 1 से छोटे हो? नहीं था। क्या आप मिनिमम 2 से छोटे हो? नहीं था। तो आगे बढ़ गया, राइट। 5 पे आया। 5 पे, क्या आप मैक्स 1 से बड़े हो? हाँ जी, मैक्स 1 से तो बड़ा हूँ। सो देखो नीचे शिफ्टिंग हुई, पहले मैक्स 3 ने मैक्स 2 की जगह ली, देन मैक्स 2 ने मैक्स 1 की जगह ली, और मैक्स 1 को अपडेट कर दिया 5, राइट। और मिनिमम के लिए, क्या आप मिनिमम min 1 से छोटे हो? नहीं। क्या आप min 2 से छोटे हो? नहीं। आगे बढ़ गए, यहाँ पे आया। सो देखो 6 आया। सो क्या आप मैक्स 1 से बड़े हो? हाँ जी, बड़ा हूँ। तो देखो नीचे शिफ्टिंग, ये हुआ 4 के इक्वल, ये हुआ 5 के इक्वल, ये हो गया 6 के इक्वल, राइट। min 1 पे, क्या आप min 1 से छोटे हो? नहीं। क्या आप min 2 से छोटे हो? नहीं। आगे बढ़ गए, राइट। यहाँ पे आया -8। तो मैंने कहा कि क्या आप मैक्स 1 से बड़े हो? नहीं था, मैक्स 1 से बड़ा नहीं था। मैंने पूछा क्या आप मैक्स 2 से बड़े हो? तो मैक्स 2 से भी बड़ा नहीं था। मैंने कहा क्या आप मैक्स 3 से बड़े हो? नहीं। तीनों में से किसी से बड़ा नहीं था। तो आगे आ गया मिन अपडेट करने के लिए, क्या आप min 1 से छोटे हो? हाँ जी, min 1 से छोटा हूँ। तो पहले min 2 ने जगह ली min 1 की, दैट इज -7, और min 1 ने जगह ले ली -8 की, राइट। तो ध्यान से देखो मेरे पास min 1 में क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास min 1 में पड़ा हुआ है -8, लीस्ट नेगेटिव नंबर। min 2 में पड़ा है -7, राइट, सेकंड लीस्ट नेगेटिव नंबर। और मैक्स 1 में पड़ा हुआ है 6, विच इज मैक्सिमम इन एरे। एंड मैक्स 2 में पड़ा हुआ है 5, सेकंड मैक्स। और मैक्स 3 में पड़ा हुआ है 4, विच इज थर्ड मैक्स, राइट। तो ध्यान से देखो, अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि किसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है। तो दो ही कॉम्बिनेशन बन सकती है जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, min 1 मल्टीप्लाई min 2 मल्टीप्लाई मैक्स 1। इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये पॉजिटिव नंबर बनाएगा, और मैक्स 1 एक सबसे बड़ा नंबर यहाँ से ले लो, सबसे दो छोटे जो नेगेटिव नंबर है जो बड़ा नंबर बना सकते हैं प्रोडक्ट के बाद, एक वो, देन मैक्स 1। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। सेकंड कॉम्बिनेशन इज मैक्स 1 मैक्स 2 और मैक्स 3, बिकॉज हो सकता है कि ये पॉजिटिव नंबर ही रहे हो, है ना। हमें यहाँ पे ये थोड़ी ना पता है अभी कि हमने तो सिर्फ मिनिमम निकाला हुआ है, हमें ये नहीं पता कि ये नेगेटिव नंबर है या नहीं। सो मैंने बोला सेकंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा मैक्स 1 इंटू मैक्स 2 इंटू मैक्स 3। सो ये आया -7 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई 6, देन सेकंड इज 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। तो ये किसके इक्वल आया? ये इक्वल आया, हमने क्या निकाला था, भूल गया मैं तो। 6 इंटू 6, 6 इंटू 7 42, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 8, सो 16 33, विच इज पॉजिटिव का, राइट, पॉजिटिव का 336। ये किसके इक्वल आया? 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120। सो ये आया 120 इक्वल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है? 336, राइट। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कि नेगेटिव नंबर भी आपका प्रोडक्ट मैक्स बना लें। तो सिर्फ इस डिपेंडेंसी पे जो हमने पहले सोचा था, बेसिक आइडिया, इससे हमें थोड़ा आइडिया दिया, बट ये पूरा करेक्ट सोल्यूशन नहीं है। आपको नेगेटिव नंबर के बारे में भी सोचना है, राइट। तो चलो एक बार देखते हैं पीस बाय पीस कैसे इसका कोड किया जा सकता है। ठीक है, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, सो दैट नए क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलो एक बार देखो, पहले हमारा आइडिया क्या है। हमारा स्टेप नंबर 1 है फाइंड min 1 min 2 एंड मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स, अरे मैक्स 2 और मैक्स 3, ये निकालना है। देन उसके बाद कंपेयर कर लेंगे बस, कंपेयर। सो ध्यान से देखो, बेसिकली 5 वेरिएबल बनाए मैंने। इंट min 1 किसके को लग दिया मैंने? इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ठीक है। सो और min 2 भी सेम, min 2 को मैंने min 1 के इक्वल कर दिया, बिकॉज मैं अभी सब इनिशियली सबको आइडेंटिटी के इक्वल ही कर रहा हूँ, राइट। तो एंड मैक्स 1
मैक्स वन किसको होगा, मैक्सिमम की आइडेंटिटी विच इज इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, राइट, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। और मैक्स टू भी मैंने कर दिया मैक्स वन के इक्वल, एंड मैक्स थ्री मैंने कर दिया मैक्स वन के इक्वल ही कर दो, बिकॉज पॉजिटिव का इंटीजर मैंने सब जगह रख दिया। अब एक इटरेशन चलाऊंगा एरे पे और अपनी वैल्यूज बनाऊंगा। सो मैंने इटरेशन चलाई फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले मैक्स का चेक लगाओ, मैक्स का चेक, एंड देन चेक लगाओ मिन का, राइट। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने कहा अगर कोई नंबर आया, राइट, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे जो अभी करंट वैल्यू आ रही है। सो मैंने बोला दिस इज वैल विच इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, राइट। अगर वैल, ध्यान से देखिएगा, अगर वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स वन है, राइट, ग्रेटर देन मैक्स वन है, तो देखो एक बार ध्यान से देखो, मैं आपको ये चेक बताता हूँ कि ये कैसे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो सो यहाँ पे मैंने कहा अगर यहाँ पे सपोज मेरे पास एरे होता है, ऐसा कुछ एरे होता है 10 7 और 5। चलो ठीक है, ऐसा काम करते हैं, एक काम, यहाँ तक एरे मेरे पास बना हुआ है 10 7 5, एंड यहाँ पे आया 15, राइट, यहाँ पे आया 15, एंड देन आ गया 12, देन आया 11। तो ध्यान से देखो, इस मोमेंट तक सपोज आपके पास मैक्स वन में पड़ा हुआ है 10, बहुत अच्छे, मैक्स टू में पड़ा हुआ है 7, बहुत अच्छे, और मैक्स थ्री में पड़ा हुआ है 5, राइट, यहाँ तक। इससे आगे यहाँ पे आए, आप आए यहाँ पे, तो 15 मिला, मैक्स वन से बड़ा है, राइट, मैक्स वन से बड़ा है 15। तो आपने क्या बोला, आपने कहा मैक्स थ्री आप मैक्स टू की वैल्यू होल्ड कर लो, राइट। तो मैक्स थ्री हो गया 7 के इक्वल, मैक्स टू आप मैक्स वन के इक्वल हो जाओ, तो मैक्स वन हो गया, मैक्स टू हो गया 10 के इक्वल, मैक्स वन आप 15 के इक्वल हो जाओ, वेल एंड गुड, यहाँ पे चला। अब यहाँ पे आया मैं 12, मैं कह रहा हूँ कि क्या मैक्स वन से बड़ा है 12, मैक्स वन से तो बड़ा नहीं है 12, बट सोचने वाली बात यह है कि मैक्स टू से तो बड़ा है, मैक्स टू और मैक्स थ्री से। यहाँ पे मैक्स थ्री को तो 10 बना सकता है और मैक्स टू को 12 बना सकता है ना यहाँ पे। तो यही चेक लगाना है बेसिकली। इसी चेक को देखो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो इस मोमेंट पे अगर कभी वैल मैक्स वन से ग्रेटर आ जाए, तब तो तीनों की शिफ्टिंग होगी। पहले मैक्स थ्री को कर दो मैक्स थ्री इक्वल टू मैक्स टू, राइट, मैक्स थ्री को मैंने मैक्स टू के इक्वल बनाया, और मैक्स टू को मैंने कहा आप मैक्स वन का पोजीशन ले लो, और मैक्स वन के लिए तो नई वैल्यू आई ही है, मैक्स वन इक्वल टू वैल हो जाए, राइट। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि वैल ही ग्रेटर देन मैक्स टू हो जाए, देखो अगर आप इस सिचुएशन में आए हो ना, इसका मतलब गारंटीड, गारंटीड एक बात बोली जा सकती है क्या, कि जो आपकी वैल्यू है ना, वो मैक्स वन को अपडेट नहीं करा सकती, तभी आप यहाँ पे आओ। अदरवाइज आप ऊपर वाले इफ में ही फंस जाते। अगर आप यहाँ पे आ गए तो क्या करो, ध्यान से देखो, इस मोमेंट में मैं क्या करता, पहले मैंने बोला कि मैक्स थ्री आप मैक्स टू के इक्वल हो जाओ 10, और मैक्स टू को वैल के इक्वल कर दो 12 के इक्वल, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैक्स थ्री इक्वल टू मैक्स टू, और मैक्स टू इक्वल टू वैल कर दिया, राइट। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, ध्यान से देखो क्या स्टेप है वो। तो यहाँ पे सेट कर दिया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा, मैं आया, मुझे मिला 11। तो ध्यान से देखो 11, इसे अपडेट करा नहीं सकता, इसे अपडेट करा नहीं सकता, बट इसे जरूर अपडेट करा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ मैक्स थ्री भी अकेला अपडेट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या चेक लगा, यहाँ पे क्या चेक लगेगा, यहाँ पे चेक लगेगा कुछ ऐसा कि अगर बेसिकली वैल ग्रेटर देन मैक्स थ्री हो ना, तो भी अच्छा, यहाँ पे इक्वल भी लगाना पड़ेगा, इक्वल भी लगा देते हैं, ताकि मैक्स टू तो अपडेट होते रहे, और यहाँ भी इक्वल लगा देते हैं। इक्वल का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 12 भी आ जाता, राइट, 12 भी आ जाता, तो क्या करते, यहाँ पे इक्वल होता तो कम से कम ये इसे तो अपडेट कर देता, वैसे तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड टाइम में अपडेट कर देगा, बट स्टिल ठीक है, इक्वल में भी चेक लगा देंगे। सो मैंने क्या बोला, मैक्स थ्री को कर दो किसके इक्वल, मैक्स थ्री हो जाए वैल के इक्वल, ठीक है। तो मैक्स तो अपडेट हो गया यार, मैक्स में इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। एक बार देखते हैं मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए इसी इटरेशन में साथ के साथ ही मिन को भी अपडेट करते रहो। तो वही बिल्कुल बिल्कुल सोचा समझा लॉजिक। जैसे मिन में ध्यान से देखो, मिन में अगर सपोज करो आप यहाँ तक ट्रेवल कर चुके हो, राइट, आप यहाँ तक ट्रेवल कर चुके हो, एक सेकंड रुको, मिनिमम के लिए 10 और 11, देन 7, 10 11 7, एंड आया 9, ठीक है। तो इस मोमेंट तक ध्यान से देखो, मिन वन में है 10,
min 2 में पड़ा हुआ है 11, यहाँ पे आया 7। तो 7 देखो, 7 तो min 1 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, min 2 हो जाएगा min 1 के इक्वल। तो ये आ गया 10 के इक्वल और ये हो गया 7 के इक्वल। पहले एक बार ये लिखते हैं। तो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई जो वैल्यू आई है वो आपसे छोटी है, राइट, आपसे छोटी है बराबर है min 1 से, तो क्या कर दो, तो min 2 हो जाएगा min 1 के इक्वल एंड min 1 हो जाएगा वैल के इक्वल, राइट। एल्स, अभी ध्यान से देखो, सिर्फ इतना काम करने से काम बनेगा नहीं। कैसे, आगे बढ़ते हैं। एक बार आगे बढ़ा तो मिला मुझे 9। मैंने कहा 9 क्या आप min 1 से बड़े हो, min 1 से छोटे हो, तो min 1 से तो छोटा नहीं था, बट ध्यान से देखो तो min 2 से छोटा था। min 2 को अपडेट कर सकता था 9 के इक्वल, तो ये वाला चेक यहाँ पे मिस होता है, इसीलिए इसको एक एक्स्ट्रा के लिए यहाँ पे एक चेक लगाते हैं, क्या कि अगर कभी वैल छोटी या बराबर हो जाए min 2 से भी ना, तो min 2 को भी बेचारे को अपडेट कर देना, min 2 इक्वल टू वैल कर देना, राइट। तो इस मोमेंट तक आते आते मैंने क्या सॉल्व कर लिया है, min 1 और min 2 सॉल्व हो गया, राइट। तो ठीक है, सो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3 और min 1 min 2 की वाली बात समझ में आई, तो अब मुझे रिजल्ट रिटर्न करना है। तो देखो रिजल्ट के लिए मैंने क्या आगे लिखा, मैं लिखा रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है किसकी, min 1 मल्टीप्लाई min 2 मल्टीप्लाई मैक्स 1 वर्सेस मैक्स 1 मल्टीप्लाई मैक्स 2 मल्टीप्लाई मैक्स 3, राइट। तो आई थिंक हमने सारे केस मैनेज करे हुए हैं। चलो एक बार देखते हैं, कुछ एरर आया है तो रिजॉल्व कर लेंगे। तो रन करता हूँ डिफॉल्ट टेस्ट केस। सो कोलन सेमी कोलन नहीं लगाया, सेमी कोलन कहाँ मिस करा, यहाँ पे। ठीक है, रन करो दोबारा से। हाँ जी, डिफॉल्ट टेस्ट केस तो चला। चलिए एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और हमारी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।